Hello class, welcome to my YouTube channel Rising Ghorawal. Myself Parmeshwar Singh. Class, in this video I am going to explain lesson 12 and lesson name is Surfing Internet. In this chapter we are going to learn Internet and World Wide Web, multimedia, real-time communication, downloading and installing Skype, adding contacts in Skype, creating a blog. Internet has emerged as the biggest network in the world. मीन्स इंटरनेट दुनिया में सबसे बड़ा नेटवर्क बनकर उभरा है and become immensely popular due to its versatility in various sphere of life. मीन्स इंटरनेट अपनी विविधता की वजह से जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में बेहद पॉपुलर हो चुका है. Internet is a major tool to communicate, socialize, shop and work. Means इंटरनेट कम्युनिकेशन, सोशलाइजेशन, शॉप और वर्क के लिए एक प्रमुख टूल है. The internet is a worldwide publicly accessible network. Means इंटरनेट दुनिया भर में फैला हुआ पब्लिकली एक्सेस्ड नेटवर्क है. Made up of thousands of interconnected computer networks और हजारों इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर्स के नेटवर्क से मिल करके बना हुआ है. No one has any idea about the number of computers connected to the internet. मीन्स इंटरनेट से कितने कंप्यूटर कनेक्टेड हैं इसके बारे में किसी के पास कोई आइडिया नहीं है. And the number is ग्रोइंग रैपिडली विथ ईच पासिंग डे. और जैसे जैसे प्रत्येक दिन के बाद मीन्स जैसे जैसे समय पास होता चला जा रहा है इसकी संख्या बहुत तेज़ी से बढ़ती चली जा रही है. द कंप्यूटर्स ऑन द इंटरनेट कम्युनिकेट विथ ईच अदर यूजिंग द TCP एंड IP. मीन्स कंप्यूटर इंटरनेट पर कम्युनिकेशन करते हैं आपस में TCP IP का प्रयोग करके. कंप्यूटर कम्युनिकेशन के लिए TCP IP का प्रयोग करते हैं जिसमें IP एड्रेसिंग के लिए प्रयोग की जाती है. मीन्स जितने कंप्यूटर इंटरनेट पर होते हैं प्रत्येक कंप्यूटर की अपनी स्पेसिफिक IP होती है. मीन्स एड्रेसिंग के लिए IP का प्रयोग किया जाता है और मैसेज के ट्रांसपोर्टेशन के लिए TCP का प्रयोग किया जाता है. इन द प्रीवियस क्लासेस यू हैव लर्न हाउ टू कम्युनिकेट विथ पीपल ऑन द इंटरनेट. मीन्स आपने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था कि इंटरनेट पर लोग आपस में कैसे कम्युनिकेट करते हैं थ्रू ईमेल, चैटिंग, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग. ओके, मीन्स ईमेल और चैटिंग और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू कैसे कम्युनिकेशन होता है ये आपने पिछले क्लास में आपने पढ़ा था. इन दिस लेसन यू विल लर्न अबाउट अदर कम्युनिकेशन सर्विसेज अवेलेबल ऑन द इंटरनेट. और इस लेसन में आप इंटरनेट पर उपलब्ध अन्य सर्विसेज के बारे में, कम्युनिकेशन सर्विसेज के बारे में पढ़ने वाले हैं. First is the World Wide Web. The World Wide Web consists of millions of documents or bunch of pages called web pages. Means जो World Wide Web है वह हजारों डॉक्यूमेंट्स या फिर कहा जाए bunch of pages से मिलकर बना है जिसे कहते हैं वेब पेजेस. मीन्स वर्ल्ड वाइड वेब मिलियंस ऑफ वेब पेजेस से मिलकर बना हुआ है, containing links to document and resources throughout the internet. और जितने भी पेजेस हैं उन सभी पर एक दूसरे से कनेक्टेड लिंक्स हैं. The World Wide Web was developed in 1991 by Tim Berners-Lee in Switzerland. मीन्स वर्ल्ड वाइड वेब को डेवलप किया है टीम बर्नर्स-ली ने स्विट्जरलैंड में और 1991 में. वर्ल्ड वाइड वेब को शॉर्टकट में W3 या फिर WWW कहते हैं. द इनिशियल पर्पस ऑफ द वेब वाज टू यूज नेटवर्क्ड हाइपरटेक्स्ट टू फैसिलिटेट कम्युनिकेशन अमॉन्ग इट्स मेंबर्स. मीन्स वेब का स्टार्टिंग में उसका मकसद था अपने मेंबर्स के बीच में कम्युनिकेशन के लिए नेटवर्क्ड हाइपरटेक्स्ट का प्रयोग करना. A rapid growth in the number of both developers and users led to the incorporation of graphics, videos and sound. और
मीन्स बहुत तेज़ी से डेवलपर्स और यूजर्स की संख्या बढ़ने की वजह से बाद में इसमें ग्राफिक्स, वीडियोस और साउंड को भी कंबाइन कर दिया गया, उसमें उसको जोड़ दिया गया। द वेब यूजेस द HTTP फॉर द ट्रांसफ़र ऑफ दिस डॉक्यूमेंट ओवर द इंटरनेट। मीन्स इंटरनेट पर वेब पेजेस को ट्रांसफ़र करने के लिए वेब HTTP का प्रयोग करता है, और HTTP का फुल फॉर्म है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। People consider the internet and web to be the same, but it is not so। मीन्स ज़्यादातर लोग ये समझते हैं कि वेब और इंटरनेट एक ही है, लेकिन ऐसा नहीं है। द वर्ल्ड वाइड वेब इज़ एक्सेस्ड थ्रू द इंटरनेट। जो वर्ल्ड वाइड वेब है उसे हम इंटरनेट के थ्रू एक्सेस करते हैं। इट इज़ सिमिलर टू मेनी अदर सर्विसेज अवेलेबल ऑन द इंटरनेट। और वर्ल्ड वाइड वेब ठीक उसी तरह से है जैसे अन्य सेवाएं इंटरनेट पर उपलब्ध हैं, जैसे ईमेल, टेलनेट और FTP। इन्हीं की तरह एक सर्विस है वर्ल्ड वाइड वेब, मीन्स www। इट अलाउज ईजियर नेविगेशन थ्रू द यूज ऑफ ग्राफिकल इंटरफेस एंड हाइपर टेक्स्ट लिंक्स बिटवीन डिफरेंट एड्रेसेस। और वेब आसान तरीका प्रोवाइड करता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का प्रयोग करके वेब पेजेस के बीच में नेविगेशन करने के लिए, और हाइपर लिंक्स प्रोवाइड करता है डिफरेंट एड्रेसेस के बीच में। www is a truly example of client server technology। मीन्स वर्ल्ड वाइड वेब क्लाइंट सर्वर टेक्नोलॉजी का एक अच्छा एग्जाम्पल है। मीन्स क्लाइंट सर्वर टेक्नोलॉजी में एक क्लाइंट होता है और एक सर्वर होता है। ओके, सर्वर पर सभी पेजेस स्टोर रहते हैं और क्लाइंट उन पेजेस को एक्सेस करने के लिए सर्वर से परमिशन मांगता है, मीन्स क्वेरी करता है, और सर्वर उस क्वेरी के अकॉर्डिंग उसके पास यदि पेज होते हैं तो उन पेजेस को क्लाइंट को अवेलेबल कराता है। अ पर्सन who uses internet uses a software known as web browser and request for a document or web page located somewhere on the web। मीन्स जो व्यक्ति इंटरनेट यूज करता है वह एक सॉफ्टवेयर का प्रयोग करता है, उसे कहते हैं ब्राउज़र, और ब्राउज़र के थ्रू वह किसी वेब पेज या डॉक्यूमेंट का रिक्वेस्ट करता है जो वेब पर कहीं और स्थित होता है। The browser requests the internet host or server which contain the document। मीन्स ब्राउज़र रिक्वेस्ट करता है सर्वर कंप्यूटर से जिस पर वेब पेजेस स्टोर्ड होते हैं। The browser thus act as a client। और जब ब्राउज़र रिक्वेस्ट कर रहा होता है तो ब्राउज़र क्लाइंट की तरह वर्क करता है। The internet host after receiving the request passes the information to the client। और जब इंटरनेट होस्ट मीन्स इंटरनेट सर्वर को रिक्वेस्ट मिलता है तो उस रिक्वेस्ट के अकॉर्डिंग जो इंफॉर्मेशन होती है उसे क्लाइंट को पास करता है। द ओवरऑल फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन इज कंट्रोल्ड बाय अ नेट प्रोटोकॉल। और ये ओवरऑल जो फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन है वो एक नेट प्रोटोकॉल के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। The protocol used in this exchange is called hypertext transfer protocol। और इस प्रकार का जो डॉक्यूमेंट एक्सचेंज है इसके लिए जो प्रोटोकॉल यूज होती है उसका नाम है hypertext transfer protocol। Web pages are written in simple markup language called hypertext markup language means HTML। और जो वेब पेजेस हैं वह एक सिंपल मार्कअप लैंग्वेज जिसका नाम है hypertext markup language में लिखे गए होते हैं। Nobody can even imagine as to how many millions pages are there on the web। मीन्स कोई ये इमेजिन नहीं कर सकता कि कितने मिलियन वेब पेजेस हैं वेब पर। दे आर मेड बाय इंडिविजुअल्स। और ये जो वेब पेजेस हैं किसी एक व्यक्ति के द्वारा या फिर किसी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा डेवलप किए गए होते हैं, या वह व्यक्ति जो डेवलप करना चाहता है, जो पब्लिश करना चाहता है, उनके द्वारा ये वेब पेजेस प्रिपेयर किए जाते हैं, क्रिएट किए जाते हैं। See, next is the multimedia।
The web has become a broadcast medium where we can listen to audio and enjoy video both pre-recorded और and live. मीन्स वेब एक ब्रॉडकास्ट मीडियम बन चुका है जहां पर हम ऑडियो सुन सकते हैं और वीडियो एंजॉय कर सकते हैं, वो चाहे प्री रिकॉर्डेड हो मीन्स पहले से रिकॉर्डेड हो या फिर लाइव हो। जैसे YouTube पर हम पहले से अपलोडेड वीडियो को भी देखते हैं और जो लाइव वीडियो आते हैं उनको भी देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल यू कैन विजिट द साइट्स ऑफ न्यूज़ ऑर्गेनाइजेशंस मीन्स जो न्यूज़ कंपनियां हैं जैसे आज तक है, जी न्यूज़ है, एंड व्यू द सेम वीडियोज शोन ऑन द न्यूज़ मीन्स जो वीडियो टीवी पर आ रहा होता है आप उसी वीडियो को उनकी वेबसाइट से भी आप देख सकते हैं। सेवरल प्लगइन्स आर अवेलेबल फॉर व्यूइंग दीज वीडियोज़, और इन वीडियोस को देखने के लिए बहुत सारे प्लगइन सॉफ्टवेयर अवेलेबल हैं, उपलब्ध हैं। अब ये प्लगइन्स क्या होता है? अ प्लगइन इज अ स्मॉल पीस ऑफ सॉफ्टवेयर दैट एड्स अ फीचर टू अ प्रोग्राम और मेक अ प्रोग्राम वर्क बेटर। मीन्स प्लगइन एक छोटा सॉफ्टवेयर होता है जो किसी सॉफ्टवेयर को और ज़्यादा पावरफुल बनाता है या फिर उसे किसी और एक्स्ट्रा कार्य को करने में कैपेबल बनाता है। अभी जो लेटेस्ट ब्राउज़र्स आ रहे हैं उनमें वीडियोस को प्ले करने की कैपेबिलिटी पहले से ही होती है, उसमें हमें कोई एक्स्ट्रा प्लगइन्स ऐड करने की ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन जो ब्राउज़र्स के काफ़ी ओल्ड वर्जन्स हुआ करते थे मीन्स 2009 और 2010 में जो ब्राउज़र्स हमारे पास हुआ करते थे, यदि हम उनमें वीडियोस देखना चाहते थे तो हमें यहाँ पर एक्स्ट्रा प्लगइन सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करना होता था, तब हम वीडियोस को देख पाते थे ब्राउज़र्स पर। लेकिन अभी जो ब्राउज़र्स अवेलेबल हैं उनमें पहले से ही एक कैपेबिलिटी होती है कि वो किसी भी वीडियोस को आप आसानी से देख सकते हैं, आपको किसी भी एक्स्ट्रा सॉफ्टवेयर की ज़रूरत नहीं होती है। Earlier the entire media files used to be quite large and consumed a lot of time in downloading prior to viewing. Means पहले जो मीडिया फाइल्स होती थी वो साइज में काफ़ी बड़ी होती थी और उन्हें डाउनलोड करने में बहुत अधिक समय लगता था जिससे कि हम उन्हें देख पाएँ। This problem has been solved by revolutionary development in multimedia capability, और ये प्रॉब्लम धीरे धीरे सॉल्व हो गई है क्योंकि मल्टीमीडिया के क्षेत्र में बहुत अधिक डेवलपमेंट हुआ है। रिवोल्यूशनरी मीन्स होता है क्रांतिकारी, और इसे कहते हैं स्ट्रीमिंग मीडिया। मीन्स मीडिया के क्षेत्र में जो डेवलपमेंट हुआ है उसे कहते हैं स्ट्रीमिंग मीडिया। मीन्स इस समय पर हम वीडियोस को लाइव भी देख पाते हैं। मीन्स पहले वीडियोस को देखने के लिए आपको उन वीडियोस को पर्याप्त डाउनलोड करना होता था, मीन्स पूरी तरह से उसे डाउनलोड करना होता था। बट इस समय पर वीडियोस को जो आप देखते हैं उसे आपको पूरा डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं होती है, वो वीडियोस धीरे धीरे डाउनलोड होता रहता है और प्ले भी होता रहता है। इन दिस केस ऑडियो और वीडियो फाइल्स आर प्लेड एज दे आर डाउनलोडिंग और स्ट्रीमिंग इनटू योर कंप्यूटर। मीन्स जैसे ही आपके कंप्यूटर पर वो डाउनलोडिंग हो रहा होता है और या फिर स्ट्रीमिंग हो रहा होता है, वो प्ले भी हो सकता है, आप उसे प्ले करके देख भी सकते हैं। ओनली अ स्मॉल वेट कॉल्ड बफरिंग मीन्स थोड़ा सा आपको वेट करना होता है जिससे उसका कुछ पोर्शन लोड हो जाए जिससे आप उसको देख सकते हैं। एंड इज़ नेसेसरी बिफोर द फाइल बिगिंस टू प्ले मीन्स जो फाइल आप प्ले कर रहे हैं वीडियो उसका कुछ पोर्शन स्टार्टिंग का डाउनलोड होता है और फिर जितना ज़रूरत होता है प्ले करने के लिए वह डाउनलोड होता है और वह फाइल प्ले हो जाती है। आपको पूरी फाइल डाउनलोड होने के लिए वेट नहीं करना होता और धीरे धीरे वो फाइल डाउनलोड होती जाती है और वीडियो को आप देखते चले जाते हैं। और ये जो कैपेबिलिटी है इसे ही कहते हैं स्ट्रीमिंग मीडिया। मीन्स तुरंत डाउनलोड हो रहा है और तुरंत आप उसे प्ले करके देख पा रहे हैं। द विंडोज मीडिया प्लेयर, रियल प्लेयर एंड क्विक टाइम प्लगइन्स प्ले स्ट्रीमिंग ऑडियो एंड वीडियो। मीन्स विंडोज मीडिया प्लेयर, रियल प्लेयर और क्विक टाइम
ये ऐसे प्लगइन्स हैं जो स्ट्रीमिंग ऑडियो वीडियो को सपोर्ट करते हैं, प्ले करते हैं। एक्सटेंसिव फाइल्स सच एज इंटरव्यूज, स्पीचेस, hearings and televised video clips work very well with these players। मीन्स बहुत बड़ी फाइलें जैसे किसी का इंटरव्यू हो, स्पीच हो, हियरिंग हो या फिर टेलीवाइज्ड वीडियो क्लिप्स हो, ये सभी जो प्रकार के जो वीडियोस हैं वो इन प्लेयर्स पर अच्छी तरह से वर्क करते हैं। दे आर आल्सो आइडियल फॉर ब्रॉडकास्ट ऑफ रियल टाइम इवेंट्स, और ये सभी जो प्लगइन्स हैं ये रियल टाइम ब्रॉडकास्ट को भी सपोर्ट करते हैं। मीन्स जो वीडियो लाइव आते हैं उनको भी दिखाने में ये सक्षम है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि ये पहले की बात है, स्टार्टिंग में ब्राउज़र्स में वो कैपेबिलिटी नहीं होती थी, तो हमें उसमें एक्स्ट्रा प्लगइन्स ऐड करना होता था। लेकिन अब के जो ब्राउज़र हैं उनमें पहले से ही ये सब चीज़ें जुड़ी रहती हैं, आपको अलग से इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं होती है। Winton Gray, American scientist, is considered as father of internet। मीन्स विंटन ग्रे को फादर ऑफ इंटरनेट कहा जाता है और एक अमेरिकन साइंटिस्ट थे। Shockwave and Flash are plugins that offer the creation and implementation of an entire multimedia display combining graphics, animation and sound। मीन्स शॉकवेव और फ्लैश ऐसे प्लगइन्स हैं जिनमें एक कैपेबिलिटी होती है कि आप किसी भी मल्टीमीडिया फाइल को क्रिएट भी कर सकते हैं और उसमें प्ले भी कर सकते हैं, चाहे वो मल्टीमीडिया ग्राफिक हो, एनिमेशन हो या फिर साउंड हो। लाइव कैम्स आर अनदर एस्पेक्ट ऑफ मल्टीमीडिया अवेलेबल ऑन द वेब। मीन्स लाइव कैम्स मल्टीमीडिया का एक दूसरा पहलू है जो वेब पर उपलब्ध है। लाइव कैम्स आर डिजिटल कैमरास, मीन्स जो लाइव कैम्स होते हैं वो डिजिटल कैमरा होते हैं, दैट सेंड देयर डेटा इन रियल टाइम टू अ वेब सर्वर, जो कि अपने डेटा को रियल टाइम में सर्वर को सेंड करते हैं। सी फैक्ट फाइल, द टर्म हाइपर टेक्स्ट वाज कॉइन्ड बाई टेड नेल्सन अराउंड 1965। मीन्स लगभग 1965 में टेड नेल्सन के द्वारा पहली बार हाइपर टेक्स्ट वर्ड का यूज़ किया गया या फिर इन्होंने हाइपर टेक्स्ट के बारे में इमेजिन किया। सी रियल टाइम कम्युनिकेशन, टेक्स्ट, ऑडियो एंड वीडियो कम्युनिकेशन कैन हैपन इन रियल टाइम ऑन द वेब। मीन्स वेब पर रियल टाइम में टेक्स्ट, ऑडियो और वीडियो कम्युनिकेशन हो सकते हैं। दीज कैपेबिलिटीज अलाउज पीपल टू कॉन्फ्रेंस एंड कोलैबोरेट इन रियल टाइम, और यह कैपेबिलिटी लोगों को अलाउ करती है कि लोग आपस में सम्मेलन कर सकें और सहयोग कर सकें रियल टाइम में। एट इट्स सिंपलेस्ट, चैट प्रोग्राम्स अलाउज मल्टीपल यूजर टू शेयर विथ ईच अदर इन रियल टाइम। मीन्स चैट प्रोग्राम्स मल्टीपल यूजर्स को आपस में डेटा, ऑडियो, वीडियो रियल टाइम में शेयर करने की कैपेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं। मोर इनहेंस रियल टाइम कम्युनिकेशन ऑफर्स ऑडियो एंड वीडियो कंपोनेंट्स। मीन्स जो ज़्यादा इनहेंस्ड रियल टाइम कम्युनिकेशन प्रोग्राम होते हैं जैसे कि व्हाट्सएप है, उसके थ्रू आप ऑडियो और वीडियो कंपोनेंट्स भी रियल टाइम में शेयर कर सकते हैं। द रियल टाइम कम्युनिकेशन टूल्स इंक्लूड, रियल टाइम कम्युनिकेशन टूल्स में होते हैं चैट मीन्स टेक्स्ट मैसेज इन रियल टाइम, ऑडियो, कंडक्ट और टेलीफोनिक कन्वर्सेशन ऑन द वेब जैसे कि व्हाट्सएप पे आप कर सकते हैं वॉइस कॉल, वीडियो, व्यू योर ऑडियंस मीन्स अपने ऑडियंस को देख सकते हैं, वॉच कर सकते हैं, ओके, जैसे कि जूम पर लाइव क्लासेस, ओके। फाइल ट्रांसफ़र, आप फाइल को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। बैक एंड फोर्थ मीन्स एक दूसरे को, सेंडर को और रिसीवर को, मीन्स आपस में आप दो फ्रेंड हैं तो आपस में फाइल को सेंड कर सकते हैं एक दूसरे में, ओके। डॉक्यूमेंट्स एंड एप्लीकेशन शेयरिंग, डॉक्यूमेंट्स और जो एप्लीकेशंस हैं उनको भी आप शेयर कर सकते हैं। व्यू एंड यूज़ अ प्रोग्राम ऑन अनदर्स डेस्कटॉप मीन्स इस तरह के एप्लीकेशन हैं जिसके थ्रू आप किसी दूसरे के डेस्कटॉप को देख सकते हैं और उस पर जो भी प्रोग्राम्स हैं, सॉफ्टवेयर्स हैं, उनका आप यूज़ भी कर सकते हैं। लेट्स नो मोर। VoIP मीन्स वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल इज़ अ
methodology for the delivery of voice and multimedia sessions over the internet। मीन्स जो VoIP है एक प्रकार का प्रोटोकॉल है, यह एक मेथोडोलॉजी है जिससे हम वॉइस और मल्टीमीडिया सेशंस को इंटरनेट पर शेयर कर सकते हैं, डिलीवर कर सकते हैं। ओके क्लास, तो इस वीडियो को मैं यहीं पर कंप्लीट करता हूं, और यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि आपको कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में लिखें। थैंक यू।